नमस्कार दोस्तों, शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले एक खबर सुनी और पढ़ी कि अडानी ने होलसिम के भारत के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। अ, अब मुझे एसीसी उनके हो जाएंगे, सब कुछ उनका ट्रांजेक्शन कैसे होगा ये इसके बारे में डिटेल्स आई थी। बट एक चीज़ बड़ी खटकने वाली थी पूरे एपिसोड में कि जो ट्रांजेक्शन के कंसल्टेंट हैं वो डॉइचे बैंक था, और जो फंड सिंडिकेशन का काम किया वो डॉइचे बैंक ने किया, और जो फंडिंग के लिए जो दो अदर बैंक थे अलॉन्ग विद डॉइचे, ये थे स्टेंसी और बार्कलेस। आप पहले भी देखेंगे तो कंसल्टेंसी जो मिलती थी वो मिलती थी विदेशी बैंकों के द्वारा, फंडिंग विदेशी बैंकों के द्वारा। नहीं, ये जब से लिबरलाइजेशन हुआ है तब से हम ये देख रहे हैं नॉर्मल है। यानी इसमें मोटा पैसा जो कमाया कंसल्टेंसी का और डॉइचे ने कमाया, लोन सिंडिकेशन का पैसा और लोन का इंटरेस्ट सब डॉइचे ने कमाया। हमारे भारतीय बैंकों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ना भारतीय बैंकों को नहीं मिला तो फिर भारत के बैंकों के जो शेयर होल्डर है उनको क्या मिला? पहले सिर्फ एक लीगल, पहले भी लीगल का और आज भी लीगल का सर्विसेज भारतीयों के लिए ही आरक्षित है। इसकी वजह से लीगल सर्विसेज उनको मजबूरी है वो भारतीय लोगों की ले रहे हैं। अदरवाइज हर चीज़ में विदेशी लोग ही आते जा रहे हैं। विदेशी कंपनियां हमसे पैसा कमा रही हैं, वेल्थ हमने क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं। फिर जो और हमने हमारे ही देश की किसी कंपनी ने विदेश में जाके पैसा, कोई बड़ी अच्छी कंपनी खरीदी, उस ट्रांजैक्शन के लिए लगने वाला पैसा और उसकी कंसल्टेंसी हमारे भारतीय बैंक क्यों नहीं दे? जो जो ब्रिज लोन है या शॉर्ट टर्म लोन है या टर्म लोन है, वाट एवर में आप जो शब्द इस्तेमाल करना चाहें कीजिए, इसके लिए पैसा भारतीय बैंक क्यों नहीं दे? क्यों ना उसका जो अच्छा खासा कम समय में अच्छा खासा जो ब्याज और मुनाफा होने वाला है, जो उससे वेल्थ क्रिएट होने वाली है, उसके भारतीय जो शेयर होल्डर हैं उसकी भागीदारी में भागीदारी तो उनकी ही हिस्सेदारी मिले। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि बड़ी कंपनियों के तो इन मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ रिलेशन है, सब कुछ है, या जिनके एक्सपोर्ट और ओरिएंटेड यूनिट है उनके पास ये फैसिलिटी है। और बाकी जो छोटे और मझोले कंपनियां हैं जिनका एक्सपोर्ट से कोई रिलेशन नहीं है, वो तो ऐसे ही रह जाती है। कल जब वो उनको विदेशों से कुछ काम करना रहा तो हमारे भारतीय कंपनी के पास उसकी एक्सपर्टाइज ही नहीं है। भारतीय बैंकों के पास जब उसके पास परमिशन ही नहीं है इन सब चीज़ों को करने के लिए, तो वो हमें फंडिंग कहाँ से देंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़े कंपनी बन जाए, लार्ज कॉर्पोरेट बन जाए तभी मर्जर एक्विजिशन हो सकता है। स्टार्टअप्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। 10 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़, इतनी रकम की भी एक्विजिशन मिल सकती हैं बाहर। बट ये स्टार्टअप के लिए ये रकम ही बहुत बड़ी है। विदेशी कंपनी उसके साथ क्यों काम करेगी इतनी छोटे रकम पे? क्या मिलेगा उनको? कुछ नहीं मिलेगा। और उनके साथ छोटी कंपनियों का रिलेशनशिप भी नहीं है। और वही भारतीय बैंकों के साथ, भारतीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जब से ये खड़े हुए हैं, काम स्टार्ट हुआ तब से इनके साथ रिलेशनशिप है। तो विश्वास क्यों नहीं कर सकते ये हम पे? क्यों नहीं हमें फंडिंग दे सकते हैं, हमें कंसल्टेंसी दे सकते हैं, हमें गाइड कर सकते हैं कि आप ये प्रोसेस करो, ये करो, जिससे कि हमारा कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कम हो और एक मैच्योर तरीके से सही सही कंप्लायंस को फॉलो करते हुए एक्विजिशन भी हो जाए और कोई अच्छा असेट हमारे हाथ में लग जाए जो हमारे वेल्थ क्रिएट करने में फ़ायदेमंद हो। नीति नियंताओं को इस विषय पे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आधे अधूरे रिफॉर्म से काम नहीं चलने वाला। ज़रूरतें अब बड़ी हो गई हैं, ज़रूरतें ज़्यादा हैं और लंबे समय की दृष्टि से ज़्यादा हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था या फाइनेंशियल
सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के साथ मैच्योर हो चुका है। तो अब मेरे ख्याल से अब अविश्वास दिखाना गलत होगा। आगे फिर किसी विषय पे हम आपसे आगे से टॉक में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।